नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 फिजिक्स के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, इसका क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो करना क्या कहलाता है? कंटिन्यूस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। देखो, अपने पास मान लो कोई कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और पूछे हमसे किसके अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब चार्ज कितना हो जाएगा? अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके अंदर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसके अंदर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज हो जाएगा? Ne के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या किसके बराबर आ गया? Ne के। तो यही स्टेटमेंट है। ये इसको क्या को हमारे पास फ्री चार्ज है। ऑल फ्री चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। क्या हो किस अब यहाँ से देखो, अपने पास n किसके बराबर होगा? क्या बाई ई के बराबर। n की वैल्यू अगर इंटीग्रल का मतलब है 1 2 3 4 5 या -1 -2 इस प्रकार की होगी, तो बॉडी के अंदर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? क्वांटाइज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 1.2 1.5 या 2.7 इस प्रकार की वैल्यूज आ रही हैं, तो वहां पर हम चार्ज को क्या नहीं कर सकते? क्वांटाइज नहीं कर सकते। ये था अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या वो किसके बराबर है? Ne के बराबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है अपने पास? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? अपने पास अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज। जितने भी अपने पास चार्ज दे रखे हैं किसी बॉडी के अंदर, उन सभी को अलजेब्रिकली ऐड करना, सम करना क्या कहलाता है भाई? अपने पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या सीखा? क्या इक्वल टू Ne। ई की वैल्यू अपने पास ये होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। n किस पर? n क्या है अपने पास? अगर 1 2 3 -1 -1 2 -3 इस प्रकार की वैल्यूज हैं इंटीग्रल, तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको चार्ज क्वांटाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 1.2 फ्रैक्शन में है हमारे पास है, तो हम चार्ज को क्वांटाइज नहीं कर सकते। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भी क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ठीक है, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा था हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर? अब देखो क्या था ये अपने पास
वहां पे हमने केवल 2 चार्ज रखे थे और यहाँ पे हम n नंबर ऑफ चार्जेस को रख कर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक चार्ज रखा Q1 और इस Q1 चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अदर चार्ज Q2 चार्ज की वजह से भी Q4 Q3 Qn सभी चार्जेस क्या लगा रहे हैं, इस Q1 चार्ज के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो भाई Q1 चार्ज के ऊपर जब Q2 चार्ज, देखो ये Q2 चार्ज क्या लगाएगा, जब फोर्स लगाएगा तो अपने पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, F12 यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हम कहाँ से चल रहे हैं, R2 से R1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा अपने पास R21 वेक्टर। इसी तरह देखो Q3 चार्ज की वजह से देखेंगे हम, इस Q3 चार्ज की वजह से क्या है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। फोर्स क्या आएगा अपने पास F13, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3, डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये R31। ठीक है, इसी तरह हम Q4 चार्ज की वजह से देखेंगे क्या अपने पास प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ F14 बोलेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R41। इसी तरह हम Qn का निकालेंगे, Q1 का निकालेंगे तो किस, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, फोर्स कितना है अपने पास F1n। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Rn1। इस तरह एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने इनके डायरेक्शन और उनके बीच की डिस्टेंस हमने डायग्राम से सीख ली। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। अब अपने पास गिवन चार्ज कौन सा है, Q1। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ all the forces exerted on it। ठीक है भाई, क्या कर रहा है, according to this principle on a given charge is vector sum of force exerted on it due to other charges। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अपने पास गिवन चार्ज क्या है, Q1। इस Q1 के ऊपर अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या कहलाएगा, अपने पास नेट टोटल फोर्स होगा उसका, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो यहाँ से हम सबसे पहले F12 निकालेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। भाई क्या पढ़ा था हमने, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो अपने पास Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, ये तो अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब इसी तरह हम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड निकालेंगे, क्या देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
अब सेकंड चार्ज क्या है अपने पास, Q3, Q1 Q3 अपॉन में Q1 Q3 अपॉन में, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, R31 का स्क्वायर और R31 यूनिट है। इसी तरह हम F14 निकालेंगे भाई, F14 देखो, F14 क्या है अपने पास, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ चार्ज, Q4 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, दूसरा चार्ज कौन सा, Q4 अपॉन में R41 का स्क्वायर, R41 यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। हमने लास्ट में क्या निकाल दिया, अब F1n यानी कि चार्ज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू nth चार्ज किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर और Rn1 यूनिट वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, नेट फोर्स हम निकालेंगे, वो इन सभी फोर्सेज का क्या है, वेक्टर सम के बराबर है। तो फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स किसके बराबर होगा अपने पास, F12 प्लस में F13 प्लस में F14 और अप टू कहाँ तक प्लस में F1n। सही है भाई। अब देखो सभी को हम क्या कर देंगे, सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर भाई। यहाँ से हम सबसे पहले F12 की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर प्लस में F13 के अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर प्लस में क्या है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन में R41 का स्क्वायर, R41 यूनिट वेक्टर और प्लस में क्या जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर, Rn1 यूनिट वेक्टर। सही है भाई। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1, ये क्या है सभी में कॉमन आ रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, F नेट फोर्स जो हम निकाल दें किसके बराबर हो जाएगा भाई, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या बच गया, Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर प्लस में Q2 यहाँ पे Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर प्लस में यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास Q4 R41 का स्क्वायर, R41 यूनिट वेक्टर प्लस में क्या बच गया अपने पास Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर, Rn1 यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं भाई, देखो हमने देखा 2 3 4 up to 1, यहाँ से देखो 2 1 3 1 4 1 n1। ठीक है, इस तरह चल रहा है अपने पास से। तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, समेशन के अंदर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो अपने पास एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ QI अपॉन में RI1 का स्क्वायर और RI1 का यूनिट वेक्टर। अब देखो I लगाया है हमने
और इस आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, आई की वैल्यू होगी अपने पास 2 से लेके आई की वैल्यू है n तक। ये अपने पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो इस i की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या 2 बन गया, फिर 3 रखेंगे तो क्या 3 वाला बन जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 वाला बन जाएगा। ठीक है, i की वैल्यू कहाँ से है, 2 से लेके अप टू n तक। ये अपने पास क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो किसको बोलेंगे, जब अपने पास एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्जेस होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्क्रीट इन नेचर में, नेचर कैसा होता है, चार्ज का डिस्क्रीट नेचर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 डेंसिटीज पढ़ेंगे जनरली अपने पास। नंबर 1 है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होगी अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड क्या है अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम इन डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ये तो क्या है अपने पास, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज। एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्जेज को ही क्या बोलते हैं हमें, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे चार्ज है, इसका किस नेचर में होता है अपने पास, डिस्क्रीट नेचर में होता है, डिस्क्रीट नेचर होता है चार्ज का। अब देखो सबसे पहले अपने क्या पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किसके बराबर होता है अपने पास, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है अपने पास, देखो हमने लैम्बडा से इसको क्या क्या डिनोट किया है, रेशियो है भैया किसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो अपने पास लीनियर का मतलब क्या होता है, एक रेखीय, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ये लाइन है कोई। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर बहुत सारे क्या रखे हैं, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर एक्सट्रीमली क्या है अपने पास, क्लोज्ड चार्ज है। इसके ऊपर हमने टोटल चार्ज कितना मान लिया, हमने इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लिया, इसके अंदर क्या चार्ज है, टोटल चार्ज कितना इसके अंदर क्या चार्ज, और इस वायर की इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, एल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा अपना, क्यू बाई एल के बराबर। यही तो बताया भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेशियो है चार्ज और पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ का रेशियो है। अब देखो मान लो हमने किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल के लिए निकालना, स्मॉल लेंथ डीएल के लिए, तो स्मॉल लेंथ डीएल के लिए निकालेंगे तो अपने पास चार्ज भी क्या होगा, वहाँ पे स्मॉल चार्ज होगा, डी क्या होगा बराबर। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा अपना, डी क्यू बाई डी एल के बराबर। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगी, लैम्बडा इंटू डी एल, और ये सब वैल्यूज हमें आगे रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसकी यूनिट, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या है, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है अपने पास, मीटर। तो कूलम पर मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट है। ठीक है, उसके बाद इसके हम यूनिट बना ली हमने, कितनी क्या है, कूलम पर मीटर। इसके बाद इसका हम क्या बढ़ाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। भाई डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो चार्ज अपॉन लेंथ। भाई चार्ज का डायमेंशन क्या होता है अपने पास, 80 के बराबर। ठीक है, और लेंथ का क्या हो जाएगा, L1। यहाँ से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, M0 L-1 A1 और
T1। ये क्या आ गया अपने पास, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। क्या है, रेशियो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहां से हम क्या बना लिया, इसका डायमेंशन भी बना लिया। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड क्या अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड अपने पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस चार्ज यानी कि सरफेस का मतलब है इसका एरिया होगा कुछ। ठीक है, अपने पास हमने कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर कैसा भी हमने कोई बॉडी रखी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है अपने पास, एक्सट्रीमली क्लोज्ड क्या है, चार्ज है, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर हमने टोटल चार्ज किसके बराबर मान लिया, क्या के बराबर, और इसका एरिया किसके बराबर मान लिया हमने, एरिया किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर। टोटल एरिया कितना इस बॉडी का, ए, और चार्ज कितना है टोटल, क्या के बराबर। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले तो इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे भाई, सिग्मा से। किसके बराबर होगा ये, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। किसका रेशियो है ये, चार्ज पर यूनिट एरिया का। यहां से सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, क्यू अपॉन ए के बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर हमने स्मॉल का निकालना, स्मॉल पार्ट का निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और स्मॉल एरिया है तो चार्ज भी क्या होगा, डी क्या हो के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू बाई डी ए के बराबर। यहाँ से डी क्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी अपने पास, देखो चार्ज की तो यूनिट क्या होगी, कूलम, और अपने पास एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसकी यूनिट होगी। इसी तरह इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका, देखो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी के बराबर, और यहाँ पे एरिया है, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास, एल स्क्वायर। क्या बनेगा, m0 l-2 a1 और t1। ये क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा अपने पास। क्या है, रेशियो है ये किसका, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसके बराबर, किससे डिनोट किया है, सिग्मा से। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l-2 a1 और t1। थर्ड क्या है अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड क्या अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट किससे करेंगे हम, रो से। किससे डिनोट करेंगे, रो से। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रेशियो है ये किसका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का। अपने पास वॉल्यूम किसका होगा, क्यूब का, क्यूबॉइड का। तो हमने एक क्या रख ली, क्यूब रखी है भाई। ठीक है, अपने पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर बहुत सारे एक्सट्रीमली क्लोज्ड, इसका मतलब तभी हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्जेस रखे हैं, और इसके अंदर हमने नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना मान लिया, क्या हो, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर मान लिया, v के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम जब क्या करेंगे, रो निकालेंगे, किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, क्यू बाई v के बराबर। ठीक है, रो किसके बराबर होगा अपना, क्यू बाई v के बराबर। क्या है, रेशियो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल के लिए निकालेंगे तो देखो चार्ज कितना मानेंगे, डी क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, स्मॉल वॉल्यूम डीवी।
तो रो किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी के बराबर, और डी क्यू फाइंड आउट करेंगे तो रो इंटू डी वी के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो इसकी यूनिट बढ़ाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगी अपने पास, चार्ज की तो होती है भाई कूलाम, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। कूलाम पर मीटर क्यूब क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है अपने पास 80, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L की क्यूब। तो यहाँ से अपने पास m0 L-3 A1 और T1, ये क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला।